मानवा की शुरुआत होती है एक शॉपिंग मॉल में जहां पर हमारा एमसी शॉपिंग कर रहा होता है। तभी वहां पर एक अनाउंसमेंट होती है कि रिसेंटली जेड सिटी में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जहां पर एनिमल लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। इसीलिए सभी लोगों को यह बताया जा रहा है कि मेहरबानी करके रात को बाहर निकलना बंद कीजिए और इसके बारे में डिपार्टमेंट्स ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया है। इसीलिए किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये अनाउंसमेंट पूरी हो उससे पहले दूसरी अनाउंसमेंट होती है कि एक्स सिटी में रहने वाले काफी लोगों को एक अननोन वायरस हो रहा है। ये सुनकर हमारा एमसी कैन फूड को स्टॉक अप कर लेता है। इसके बाद वह काउंटर के पास जाता है। वहां भी लोग हाल ही में होने वाली अजीबोगरीब घटना के बारे में बात कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद हमारा एमसी अपने सामान के साथ अपनी कार के पास जाता है और सारा सामान कार में रखने लगता है। सामान रखते हुए वो सोचता है कि मैंने सीड, इंस्टेंट फूड, फ्रोजन फूड, मीट, स्नैक्स, कैन फूड यह सब तो ले लिया है। अब बस एक ही चीज बाकी है और वह है डीजल। सब खरीदी हो जाने के बाद जब वो अपने घर जा रहा होता है तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वह कॉल उठाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है, टियान रैन तुम्हें मेरा पहले का आइडिया कैसा लगा? उसके जवाब में हमारा एमसी बोलता है, लेकिन ली हाँ मैं मेरी लिटिल सिस्टर को ऑर्फनेज नहीं भेजूंगा। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारा और उसका कोई ब्लड रिलेशनशिप भी नहीं है। अगर तुम अपनी बहन का बर्डन अपने साथ लाने वाले हो तो मेरे से शादी की बात भी मत करना। वो जवाब देता है, ली हाँ मेरी इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर है। हमारे एमसी की गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाती है और कहती है, बहुत हो गया तुम्हारा, अगर तुम मुझे सीरियसली नहीं लेते तो हमें शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेट्स ब्रेक अप। हमारा एमसी जवाब देते हुए बोल ही रहा होता है, ठीक है। तभी अचानक उसकी कार से कोई चीज टकराती है और वह चीज दूर जाकर गिरती है। एमसी ये एक्सीडेंट से खुद को संभालता है और बोलता है, यह चीज डायरेक्ट मेरी कार की ओर भागते हुए आए, लेकिन वह था क्या? वो रोड पर देखता है तो वो एक गोट होती है। ये गोट को देखकर डर जाता है और बोलता है, इसका तो ब्रेन स्माशे हो गया है, तब भी यह जिंदा कैसे है? तभी वो गोट खड़ी होकर रास्ते से नीचे उतर जाती है और पास वाले झाड़ियों के अंदर चली जाती है। हमारा एमसी थोड़ी देर यह सब देखता है। कुछ समय बाद वो सोचता है, कोई बात नहीं, ये अच्छा है कि वो गोट चली गई, वरना मुझे पुलिस को कॉल करना पड़ता। वो अपने घर पहुंचता है और अपने कार में रखा हुआ सामान बाहर निकालने लगता है। तभी उसकी छोटी बहन उसके पास आती है और कहती है, बिग ब्रदर आपने बहुत सारी चीज खरीदी है, मैं भी सामान उठाने में आपकी मदद करूंगी। हमारा एमसी अपनी बहन को छोटी सी बैग देता है और कहता, यह लो तुम ये उठाओ। जब वह घर की तरफ वापस जा रहे होते तभी वह छोटी लड़की बोलती है, बिग ब्रदर तुमने मुझको जो मिशन दिए थे ना, मैंने वो सारे मिशन कंप्लीट कर दिए हैं और यह सब काम करके मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। ऐसी बातें करते हुए भाई बहन अपने घर की ओर जा रहे होते हैं, जिनको आने वाले खतरे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। कुछ समय के बाद घर के अंदर खाना बन रहा होता है। तभी छोटी लड़की अपने भाई से कहती है, मैंने इससे पहले कभी सोलर एक्लिप्स को देखा नहीं है, क्या यह बात सच है कि आसमान पूरा डार्क हो जाता है और रात हो जाती है? हमारा एमसी जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, रात नहीं होगी, सन सिर्फ डार्क होगा और तुम्हें यह देखने के लिए मैंने जो तुम्हें ग्लासेस दिए हैं ना, उसकी जरूर पड़ेगी। छोटी बहन बोलती है, लेकिन वो क्या है? एमसी खिड़की से देखता है तो उसे सन पूरा डार्क दिखाई देता है। यह देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में आए इतनी देर में घर की लाइट चली जाती है और अचानक से ठंडी बढ़ने लगती है और कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। कुछ ही समय में रेडियो भी बंद हो जाता है। छोटी लड़की कुछ देखती है और कहती है, भाई वहां पर देखो। वो जल्दी से बाहर की ओर जाता है। जब वो बाहर जाता है तब वो देखता है कि बाहर स्नो पड़ रही होती है। यह देखकर हमारा एमसी अपनी छोटी बहन से कहता है, तुम घर के अंदर वापस चली जाओ, मैं बाहर जाकर सारे एनिमल को अंदर डाल देता हूँ, उसके बाद में जल्दी से वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर छोटी लड़की कहती है, भाई तुम जल्दी से वापस आ जाना, क्योंकि बाहर बहुत ही ठंड है। कुछ समय बाद जब एमसी बाहर चल रहा होता है तब वह कहता है, इतना बड़ा स्नोस्टॉर्म। वो अपने साथ अपना एक कुत्ता भी ले गया होता है। कुछ समय चलने के बाद वो थोड़ी देर एक जगह रुकता है और आसपास देखने लगता है, लेकिन उससे ये नहीं पता होता कि उसका पीछा एक कैटल कर रही होती है। वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है और बोलने लगता है, यह कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज है।